जय श्रीमन नारायण। धर्मानुरागी बंधुओं, यह पितृपक्ष चल रहा है। बहुत से पितृभक्तों के द्वारा पूछा जा रहा है कि पितृपक्ष में हम कैसे पितरों को संतुष्ट करें, प्रसन्न करें, तर्पण की विधि क्या हो सकती है, हम घर पर तर्पण कर सकते हैं कि नहीं, आदि आदि बहुत से प्रश्न मुझसे किए गए। विगत 7-8 दिनों से अत्यंत व्यस्तता के कारण मैं उत्तर नहीं दे पा रहा था। आज मैं उन प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूँ। उन लोगों का सबसे पहला प्रश्न है कि हम घर पर तर्पण कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। देखिए भाई, अगर संभव हो तो किसी जलाशय में जाकर तर्पण करें, अन्यथा आप अपने घर पर भी तर्पण कर सकते हैं। एक छोटी सी पुस्तक बहुत कम दाम में मिलती है, देवर्षि पितृ तर्पण विधि। उस पुस्तक को आप ले लें, वो बहुत सरल भाषा में छपी हुई है, आप उसको देख करके तर्पण करें। दूसरा उनका प्रश्न है कि तर्पण सूर्योदय से पहले करना चाहिए कि सूर्योदय के बाद में। इसका उत्तर यह है कि तर्पण कभी भी सूर्योदय के बाद ही करना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, गया में श्राद्ध कर लेने वालों को तर्पण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मित्रों, तर्पण नित्य है, ये पितृपक्ष है। आप चाहे कहीं भी श्राद्ध कर लिए हों, आपको तर्पण करना ही है। तर्पण कभी भी रोका नहीं जा सकता। चौथा प्रश्न है कि तर्पण पात्र से करें कि अंजलि से करें। नहीं, तर्पण सदा ही अंजलि से करना चाहिए। सर्वोत्तम तर्पण अंजलि से ही होता है। पांचवा इनका प्रश्न है कि कुछ अगर न हो, कुशा अगर न हो तो हम तर्पण कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। देखिए भाई, कुशा और तिल के बिना तर्पण नहीं हो सकता। हाँ, यदि आप समृद्ध हो तो कुशा के जगह पर सोने का उपयोग कर लें। जैसे जैसे कुशा का उपयोग है कि हाँ 2 कुश लेना है, 3 कुश लेना है, ऐसे आप सोने का बना लें और करें, अन्यथा कुशा जरूरी है। इन लोगों का छठा प्रश्न है कि जिनके पिता नहीं हैं अथवा जो 4-5 भाई हैं, वे सभी लोग अलग अलग तर्पण करें कि एक जगह करें। जिनके पिता नहीं हैं उन्हें तो तर्पण करना जरूरी है। जो 4-5 भाई हैं वो पितृपक्ष में तर्पण भले ही अलग अलग कर लें, लेकिन पिंडदान पार्वण श्राद्ध एक ही जगह करेंगे। वे कह रहे हैं कि यदि किसी कारण से पार्वण श्राद्ध हम न कर सकें तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए भाई, आप पार्वण श्राद्ध नहीं कर सकते हैं तो आप अपने पुरोहित से अपने लिए पार्वण श्राद्ध कराएं। आपके पुरोहित अधिकृत हैं, परंतु श्राद्ध का लोप नहीं होना चाहिए। इन लोगों का एक प्रश्न है कि पितृपक्ष सूतक पक्ष है कि नहीं। पितृपक्ष सूतक प्रश्न पक्ष नहीं है। जैसे आप नित्य घर में पूजा पाठ व्रत यज्ञ जप तप करते हैं, वैसे पितृपक्ष में भी आप करेंगे और तर्पण भी साथ साथ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न है कि तिथि के दिन यदि हम पार्वण श्राद्ध नहीं कर सके तो हमें क्या करना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए, पिता के तिथि के दिन पार्वण श्राद्ध हो जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो अमावस्या के दिन आपको पार्वण श्राद्ध कर लेना चाहिए। तर्पण के लिए क्या सामग्री चाहिए। तर्पण के लिए लोहे का पात्र छोड़ करके धातु का पात्र चाहिए। तिल, चावल, जौ, कुश, वस्त्र 3 या 5 अवश्य चाहिए। लाल रंग का कोई वस्त्र नहीं होना चाहिए, यह ध्यान रहे। इस प्रकार हमसे कुल 11 प्रश्न पूछे गए थे। 11 प्रश्नों का उत्तर दे दिया हूँ। इस प्रकार पितृपक्ष में अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितरी प्रीतिमापन्ने प्रियन्ते सर्वदेवता।
पिता देव, पितृदेव, पितृगण के प्रसन्न होने से संपूर्ण देवता प्रसन्न होते हैं और पितरों के अप्रसन्न होने से संपूर्ण देवता अप्रसन्न होते हैं। इसलिए पितृपक्ष में अवश्य ही पितरों को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। जय श्रीमन नारायण।